महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों को उनकी उपज का सही दाम न मिल रहा हो, पिछड़ी जातियों पर और तमाम अन्य लोगों पर सत्ता के अधिकार पाकर के लोग अत्याचार कर रहे हों। अभी कानपुर का मामला आप लोगों ने देखा कि वहाँ 2 व्यक्तियों को, 2 महिलाओं को जल करके मर जाना पड़ा। तो इन सवालों के ऊपर अगर जनता सोचेगी तो मुझे लगता है कि बेहतर फैसला कर पाएगी और देश के भविष्य का सही फैसला होगा। सुल्तानपुर में न्यूज 11 टीवी की मशरूफ अली पत्रकार से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा व पूर्व विधायक ने कहा, भाजपा एक हिंदुत्व की राजनीति करती है। उन्होंने कहा 2024 में समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर 2024 में मोदी योगी को उखाड़ कर फेंक देगी। कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मारपीट हुई, उस पर आपके क्या कहना? देखिए, बहुत से ऐसे लोग जो अपने को संत कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के संतों की जो विद्वता और उदारता की परंपरा रही है उसमें उनका विश्वास नहीं है, जो फरसा तलवार लेकर के चलते हैं। तो ऐसे ही स्वामी राजू दास जी ने, उन्होंने तो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हत्या का ग्लोबल टेंडर डाल दिया था कि इतना रुपया लीजिए, 21 लाख लीजिए, गर्दन काट करके लाइए। कोई पैर काटने की धमकी दे रहा है, कोई जवान काटने की बात कह रहा है। तो जिन लोगों की मंशा पहले से स्पष्ट हो गई है सार्वजनिक तौर पे, अगर वो किसी कार्यक्रम में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिले और वहाँ उन्होंने हमला किया, तो निश्चित तौर पे इस बात को समझना चाहिए कि अब वो अपने बचाव में कुछ भी बोलें, उनकी मंशा तो पहले से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है वो विभिन्न विचारों को, परस्पर विरोधी विचारों को भी आत्मसात करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा है। ये कौन से संत हैं जो बात बात पर हत्या की धमकी देते हैं, जिनकी सनातन धर्म में आस्था इतनी कमज़ोर है कि किसी एक टिप्पणी से आहत हो जाती है। तो मैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमले की कटु निंदा करता हूं और जो भी उन्होंने अपनी तरफ से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र दिया है, मैं मांग करता हूं कि उनको उचित सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आने वाले समय में देश में लोकसभा चुनाव नहीं है, क्या लगता है इस तरह के एजेंडे से भाजपा को जो है मजबूत करने का प्रयास है हिंदुत्व के मामले में? देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, इसकी स्थापना ही हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुई थी। वो भाषा का भेदभाव हो, वो जाति का भेदभाव हो, वो रंग का भेदभाव हो, वो लिंग का भेदभाव हो, उसके खिलाफ समाजवादी विचारधारा की स्थापना हुई थी। और हम लोग लगातार इस तरीके की ऐसी चीज़ों पर जिनमें समाज में विषमता फैले, उनके खिलाफ अपना अभियान चलाते रहते हैं। तो सर, अब्दुल्ला आजम को लेके क्या कहेंगे? अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के कगार पे है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब्दुल्ला आजम जी की विधायकी रद्द होने के कगार पे नहीं, रद्द कर दी गई है। सत्ता अगर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष स्थापित कर दे और उस द्वेष के जरिए उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसका ये स्पष्ट प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही कायम की जा रही है और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाना उसी का एक प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस मामले को किस तरह से देखते हैं, जबकि वो एक तरफ चुनाव से पहले संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए बयान दिया उन्होंने। उन्होंने तो पहले विधानसभा चुनाव के पहले भी ये कहा था कि हमें 80 का वोट चाहिए, 20 का वोट नहीं चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की है और एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे समाज में विभाजन हो और किसी भी तरीके का धार्मिक या जातिगत विद्वेष फैले। सर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या है कि वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम के बारे में, आप क्या कहेंगे?
कि हिंदू धर्म में संतों की एक महान परंपरा रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर के रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, एक लंबी परंपरा रही है जिन्होंने त्याग और तपस्या के द्वारा समाज को एकजुटता का, बराबरी का और प्रेम का संदेश दिया था। ये अगर मुझसे पूछा जाए तो ये नए तरीके के संत हैं जो उन सारे पुराने संतों के संदेशों का खंडन करते हैं, और ये जनता को फैसला करना चाहिए कि प्रेम, सद्भाव और सबको साथ लेकर के चलने की हमारे महान संतों की विचारधारा उचित थी, या बागेश्वर धाम के शास्त्री जी जैसी विचारधारा जो कभी उनके ऊपर जादूगरी का आरोप लगता है, कभी उनके ऊपर चमत्कार दिखाने का आरोप लगता है, कभी वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, कभी कहते हैं कि मुझको सिद्धि प्राप्त है। तो शास्त्री जी खुद ही अपने विचारों में नहीं स्पष्ट हैं, और चूंकि उनके नाम के साथ पिछले दिनों कई विवाद जुड़े हैं, तो उन विवादों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके के नारे दे रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना स्टार्ट हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने उसको समर्थन किया। क्या लगता है वर्तमान के जो मुद्दे हावी हो रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के, वो जातिगत जनगणना के विरोध में है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो अपनी विचारधारा से ही वर्ण व्यवस्था का पोषक संगठन रहा है, और समाजवादी विचारधारा हमेशा कमज़ोरों को आगे बढ़ाने की विचारधारा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर हम जातीय जनगणना की मांग समाजवादी लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सर्वथा उचित है। और पिछड़ी जातियों का आज समाज में कितनी तादाद है और किस अनुपात में उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये बातें तय करने के लिए आवश्यक है कि जातिगत जनगणना, पिछड़ी जातियों की जनगणना हो और उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हैं विपक्ष पे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी विपक्ष पे कहाँ हमलावर है? मोदी जी बोलते हैं मैं सब पे अकेला भारी हूँ संसद में। देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे जुमलेबाज हैं जी, और जुमलों के माध्यम से जो सही बातें होती हैं उनको पीछे कर देते हैं और अपना भाषण देकर के निकल जाते हैं। 2024 उस पूरे लोकसभा के भाषण में उन्होंने अडानी के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। जी, इस देश में ईडी, सीबीआई तमाम छापे मार रही है। भी आपने परसों देखा कि आप लोगों के ही पेशागत बीबीसी के ऊपर छापा पड़ा या सर्वे हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि अडानी का हिंडनबर्ग इतना बड़ा स्कैम सामने आया, ये कभी ईडी की या सीबीआई की या इनकम टैक्स की निगाह में क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि सरकार ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई खा रहे हैं, और जब उनके ऊपर सवाल विपक्ष उठाता है तो उनको भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दे उठा करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अंतिम सवाल है, 2024 का जो चुनाव होगा, क्या लगता है आपकी इस बार रोजगार के मुद्दे पर होगा या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी कोशिश है कि सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है, और आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से हम मतदाताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, देश के विकास की जो गति अवरुद्ध हो गई है वो सवाल आप सोच करके देखिए कि जिस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार को 2 सालों से 5 किलो अनाज देना पड़ेगा, उस देश के प्रगति के दावे सच्चे हैं कि झूठे हैं? और पिछले दिनों ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि इस देश की 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति है। तो जिस देश में आय में इतनी असमानता हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों को उनकी उपज का सही दाम न मिल रहा हो, पिछड़ी जातियों पर और तमाम अन्य लोगों पर सत्ता के अधिकार पाकर के लोग अत्याचार कर रहे हों। अभी कानपुर का मामला आप लोगों ने देखा कि वहाँ 2 महिलाओं को जल करके मर जाना पड़ा। तो इन सवालों के ऊपर अगर जनता सोचेगी तो मुझे लगता है कि बेहतर फैसला कर पाएगी और देश के भविष्य का सही फैसला होगा।